हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो राइट ट्राइंगल्स में ही यूज की जाती है। इसमें क्या होता है, आपको कोई सी भी दो साइड दी जाएंगी, या तो ए बी बी सी गिवन होगी तो आपको ए सी निकालना है, या फिर बी सी ए सी गिवन है तो ए बी निकालना है, या फिर ए बी ए सी गिवन है तो आपको बी सी निकालनी है। यानी कोई सी भी दो साइड आपको इसमें दी रहती है, आपको थर्ड साइड इसमें निकालनी होती है। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है। अभी हमारे सामने ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन साइड्स का नाम बता देता हूँ कि इनका नाम क्या है। तो ये जो साइड्स होती हैं, जैसे ए बी और बी सी, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखो, जो सबसे नीचे वाली साइड होगी उसे बोलेंगे बेस, और ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर साइड है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और उसके बाद ये जो साइड होती है, साइड वाली, उसको बोलेंगे हाइपोटीनस। अभी इस थ्योरम में हम इस वाली साइड को, बेस को जो है वो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेंडिकुलर को जो है वो पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाइपोटीनस को एच से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो दो साइड गिवन होती है और एक निकालनी होती है, तो वो साइड कोई सी भी हो सकती है ना। तो इसके लिए मैं आपको तीन फॉर्मूले बताता हूं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूलेज हैं। मैं आपको तीन फॉर्मूले बताता हूं। सबसे पहले अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस इस बेस का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर मान लो हमें P निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लगेगा? तो उसका हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करना है बेस का स्क्वायर। अब मान लो थर्ड साइड अगर हमें निकालनी हो, जैसे बेस निकालना है, तो उसका हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, हमें एच निकालना है तो पी और बी गिवन होना चाहिए, पी निकालना है तो एच और बी गिवन होना चाहिए, और बी निकालना है तो एच और पी गिवन होना चाहिए। हम आसानी से वो चीज निकाल सकते हैं। मैंने फॉर्मूले आपके तीनों साइड में लिख दिए हैं, ये एच पी और बी का फॉर्मूला। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि आपको एक ट्राइंगल दिया है जो कि राइट एंगल है एंगल बी से, यानी एंगल बी इसका 90 डिग्री का है। अब उसके बाद आपको ए बी जो कि परपेंडिकुलर है, तो आपको गिवन क्या है, ये देखो, ए बी जो कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपको इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपका BC,
जो कि 4 सेंटीमीटर का है, मतलब ये है बेस। तो BC क्या है, बेस, जो कि आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि AC जो है, AC यानी कि H, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस के तीनों फॉर्मूलेस पे जाना है, H, P और B। निकालना क्या है आपको, H। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हमें जो यूज करना है वो है आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला, यानी कि H स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें कौन सा लगाना है यहाँ पे, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो H ही रहेगा क्योंकि निकालना है। P कितना है हमारे पास, तो गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस B कितना है हमारे पास, तो B है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद H स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब देखो H स्क्वायर, ये जो H स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, यानी कि 25 के ऊपर लग जाएगा रूट। तो देखो H इक्वल टू हो जाएगा 25 का रूट कितना होता है, तो 25 का रूट होता है 5, यानी कि इसका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो H की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें ये दोनों साइड गिवन होती और ये निकालनी होती, तो परपेंडिकुलर इसमें निकालना होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। अगर ये दोनों गिवन होती और बेस निकालना होता तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो मेरी तरफ से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्लियर है, आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।